विमल, पोलो, जोबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। क्षेत्रीय और राष्ट्रीय पार्टियों को मिलने वाले चंदे को लेकर इलेक्टरल बॉन्ड को बंद करने का सुप्रीम आदेश सुनाया था और लोकसभा के चुनाव में वो चुनावी मुद्दा बना। 303 सीटों वाली भारतीय जनता पार्टी 2024 में 242 सीटों पर सिमट गई। उसमें हालांकि बहुत सारे मुद्दे थे। अब कुछ दिनों के भीतर बिहार में विधानसभा के चुनाव होने हैं और एक बार फिर बिहार की राजनीति में पोल खोल और आरोप प्रत्यारोप चुनावी फंड को लेकर, भ्रष्टाचार को लेकर एक दूसरे पर लगाए जा रहे हैं। नई नवेली जन स्वराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने एनडीए के 4 से 5 बड़े नेताओं के खिलाफ भ्रष्टाचार के संगीन आरोप लगाए। तो प्रशांत किशोर पर अब बेतिया यानी पश्चिमी चंपारण से बीजेपी के मौजूदा बीजेपी सांसद संजय जायसवाल ने प्रशांत किशोर पर कई सारे संगीन आरोप लगाए और उन्होंने कहा कि जन स्वराज को कई सारे बेनामी कंपनियों से अवैध चंदा मिलता है, उस पर वो अपना बयान दें। उन्होंने ये भी कहा कि साउथ इंडिया, आंध्रा और तेलंगाना के कई सारे ऐसे बड़े वाईएसआर और टीडीपी के बड़े नेता हैं जिनको प्रशांत किशोर ने वादा किया है कि वो बिहार में शराबबंदी खत्म होने के बाद उन्हें शराब के ठेके दिलवाएंगे। तो ऐसे कई सारे आरोप हैं। उनके होटलों के खर्चे, उनके चुनावी फंड में दिए गए 4 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़, और जिस सांसद की बात वो कह रहे हैं कि उनके सीधे खाते में नहीं आए बल्कि उनके लिए काम करने वाली कंसल्टेंसी के खाते में गए। तो प्रशांत किशोर ने संजय जायसवाल पर जिन मुद्दों को लेकर आरोप लगाया था, न्यूज़ 24 आज आपको वहीं का माहौल दिखा रहा है। बेतिया शहर में मैं मौजूद हूं और बेतिया के जिस जगह पर मैं मौजूद हूं वहां पर प्रशांत किशोर ने अपने पहले आरोप में लगाया कि जो बेतिया के छावनी इलाके में जो पुल बन रहा था बीते 10 सालों से जिसे बनना था, संजय जायसवाल ने अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके इस पुल को बनने नहीं दिया। इस पुल के डायरेक्शन को उन्होंने बदल दिया और उसके पीछे की सबसे बड़ी वजह रही उनके बगल में उनके रिश्तेदार का एक पेट्रोल पंप, जिस पेट्रोल पंप पर न्यूज़ 24 मौजूद है और ये इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप है। प्रशांत किशोर ने आरोप लगाया था कि इसी पेट्रोल पंप जो संजय जायसवाल के रिश्तेदार का है, यहाँ के बिक्री को प्रभावित न हो इसके लिए इस पुल को रोका गया था और इसी पुल पर, इसी प्रशांत किशोर के मुताबिक इसी पेट्रोल पंप पर बकायदा यहाँ के नगर निगम की गाड़ियाँ जो चलती थी उसके इसी पेट्रोल पंप से उसको कूपन मिलता था और 5 करोड़ की अवैध उससे निकासी की गई है। ऐसे कई सारे उन्होंने हवाला दिया कि महापौर ने एक चिट्ठी लिखी, अस्थायी कमेटी ने चिट्ठी लिखी। तो आम लोग क्या सोचते हैं, मैं उसी आपके ओवरब्रिज को जो लोकसभा चुनाव के पहले चालू कर दिया गया और उसी पेट्रोल पंप पर मैं मौजूद हूँ। तो आज माहौल क्या है, मैं पोल खोल का ग्राउंड रिपोर्ट क्या है, क्या ये बिहार में चुनावी मुद्दा बनेगा, भ्रष्टाचार को लेकर जो आरोप लगे हैं और प्रशांत किशोर पर जो आरोप लगे हैं। तो आम लोग यहाँ पर हैं, बहुत सारे लोग हैं। क्या नाम है आपका? धनरंजन कुमार। और आपका भाई साहब? शिवम कुमार। आप? किशन श्रीवास्तव नाम हुआ मेरा। अच्छा, आपका नाम भैया? अनूप कुमार यादव। अरे क्या, अच्छा तो ये पेट्रोल पंप किनका है, कोई है यहाँ पे? हाँ बोलिए ना, हम यहीं के हैं, घर पीछे। क्या हुआ? अच्छा, आपका नहीं, हम लोग तो ये पूछ रहे हैं कि बड़ा बिहार की राजनीति में चर्चा है कि इसी पेट्रोल पंप की वजह से जो आरोप लगा कि इस पुल के दिशा को बदल दिया गया और ये पुल 10 वर्षों तक लटका रहा क्योंकि इसका बिक्री जो तेल ठीक है, प्रभावित नहीं हो। पुल बनने में डिले हुआ है, ठीक है, लेकिन दिशा कहाँ बदल दिया गया? हाईवे तो यही है, यहाँ का हाईवे यही ना है, दिशा कहाँ बदला गया इसका? नहीं। और कहा गया कि इसी पेट्रोल पंप की वजह से यहाँ पे जो नगर निगम के पैसे थे, कूपन था, उस पे भ्रष्टाचार के आरोप लगे। संजय जायसवाल का ये पेट्रोल पंप उनके रिश्तेदार नहीं, ऐसा तो कुछ हम लोग यहाँ लोकल होके सुने नहीं है। नहीं ना, इस बारे में तो हम लोग नहीं सुने। हाँ क्या भैया? देखिए, अलाइनमेंट का जहाँ तक सवाल है, आप देखिए कि पुल कितना पीछे से बना है। अलाइनमेंट अगर चेंज करना रहता, पुल यहाँ नहीं रहता, पुल तो दूसरे जगह रहता ना। अलाइनमेंट चेंज करना था, 1 किलोमीटर आगे पुल रहता ना, 1 किलोमीटर पीछे रहता ना। गोरखपुर के लिए पेट्रोल पंप और पुल यही का यही है। और जो भी प्रशांत किशोर जी आरोप लगा रहे हैं वो निराधार आरोप है। आप इस आम जनता से पूछ सकते हैं कि यहाँ के जो सांसद है डॉक्टर संजय जायसवाल, उनसे ईमानदार अगर कोई यहाँ सांसद हो, कोई विधायक हो, एक भी उनके पर भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है। और प्रशांत कुमार तो प्रशांत
कुमार है, अपने परेशान रह के ऑल बॉल कुछ भी आप बोलते लोग ये रहना है। बताइए, नहीं ये बताइए हाँ। कि क्या ये सच है कि इस पेट्रोल पंप की बिक्री कम न हो जाए इसलिए पुल को लटका दिया गया? एकदम नहीं, सरासर गलत आरोप है ये, एकदम मतलब एकदम पूरी तरह से ये गलत आरोप है कि अलाइनमेंट पुल का बदला गया। ये इस बात में किसी 100% कुछ भी सच्चाई नहीं है, 1% भी उसमें सच्चाई नहीं है। अगर पेट्रोल पंप के अलाइनमेंट से दिक्कत रहता है तो यहाँ से लेकर वहाँ तक सिर्फ इसी पेट्रोल पंप के सबको तोड़ा जाता है। अगर अलाइनमेंट हाईवे है वहाँ, उसके बगल में स्टेट हाईवे है, उसका जो सब सर्विस लेन बनता है जो दूसरे को कनेक्ट कर रहा है, इस अलाइनमेंट का उससे कोई मतलब ही नहीं, पेट्रोल पंप से कोई मतलब ही नहीं है। और ये डॉक्टर संजय जायसवाल का पेट्रोल पंप है भी नहीं, ये उनके भाई का जो विभाजन बहुत पहले हो चुका है, वो दीपक जायसवाल जी का, उनके भाई का, उनका पेट्रोल पंप है। और पेट्रोल पंप और लोगों के घरों को किसका नुकसान हुआ है बताइए ना। ये बात तो है कि संजय जायसवाल ने बकायदा नोटिस दिया, ये कानूनी लड़ाई भी है और इसका RTI से जवाब मांगा गया है। अखिलेश सिंह करके हैं, RTI से जवाब मांगा है। जवाब में पूरा NHAI ने दिया है कि इसके पेट्रोल पंप का अलाइनमेंट से कोई संबंध नहीं है। अलाइनमेंट के लिए अलग से अपना उसका जो पहले से खाका DPR तैयार था उसी के प्रारूप में अलाइनमेंट बना है और ये पुल स्थापित है यहाँ पे। बताइए सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीपू कुमार हुआ। तो बताइए, आप भी पार्टी के समर्थक हैं। हम लोग तो पूरे देश में बड़ा चर्चा है कि 4 बार के लोकसभा के सांसद संजय जायसवाल जी के रिश्तेदार का पेट्रोल पंप है। इस पेट्रोल पंप की वजह से कोई पुल 10 साल तक लटका रहा। चेंज नहीं हुआ, 10 साल से लटका ये पुल, उसकी वजह से नहीं लटका। पुल तो सरकार ने टेंडर दिया, टेंडर का ठेकेदार वो 5 साल में बनाया, 10 साल में बनाया, सर काम का ठेकेदार के ऊपर है। और ठेकेदार के ऊपर इन्होंने इसके बाद कार्रवाई करके फिर दूसरे ठेकेदार को दिया गया, जिसके बाद वो 2 फेज में बना पुल। पहले इधर का अलाइनमेंट चालू हुआ, उसके बाद डिले होने की वजह से उन्होंने कंप्लेन करके फिर से करा, तो फिर उधर आपको माना वाला अलाइनमेंट बाद में बनाया। ऐसा कोई चेंजिंग नहीं हुआ है। सरासर पेट्रोल पंप और पुल के अलाइनमेंट में कोई संबंध नहीं है। आपके माध्यम से एक बात पूछना चाहेंगे। हाँ, उधर कैमरा है। ठीक है ना? हाँ। जो मतलब अलाइनमेंट का मुद्दा उठा है यहाँ पे, वो तो हमको कहीं दिख नहीं रहा है कि भैया दिशा चेंज हुआ है। हम यहाँ लोकल हैं, हम देख रहे हैं। लोगों ने कहा कि बकायदा यहाँ पे बीच में एक बोर्ड लगाया गया था कि इस पुल का निर्माण इस पेट्रोल पंप की वजह से नहीं है, ये राज्य सरकार की वजह से है। जो प्रशांत किशोर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और बड़ा चर्चा का विषय है कि जो भ्रष्टाचार किशोर हैं, ठीक ना, उनको करने दीजिए। हम क्या बोल रहे हैं, यहाँ का मेन मुद्दा, आप ऊपर जाइए, ठीक है ना, और वहाँ का गोलंबर देखिए, 8 गो प्रमंडल को ये चौक जोड़ रही है। उनका ध्यान गोलंबर पे होना चाहिए, उसको बड़ा कर दे। इतना छोटा गोलंबर है कि नीचे तो जाम लगता ही लगता है, घंटों ऊपर भी लगता है। एक ट्रक, बड़ी वाली ट्रक, 16 चक्का का जो ट्रक होता है, ठीक से निकल नहीं पाता है। अरे तो यही बात तो वो अलाइनमेंट का मतलब सिर्फ ये नहीं कि दिशा बदल दिए, उसमें बहुत सारे, जो पुल नीचे से इतना चौड़ा है वो बीच में पतला हो गया, हो सकता है कि कुछ और वजह रही होगी। तो यही तो लोग जानना चाह रहे हैं। इंजीनियर साहब भी हैं, वो इंजीनियर साहब भी हैं।